मेरे यहाँ बोलने का क्रम मैं तय करूंगा। इस तरह से नहीं चलेगी संसद। अमित शाह जी, I challenge you to have a debate on the 3 press conferences. मान्यवर, उनको धैर्य रखना चाहिए, उनको धैर्य रखना चाहिए मेरा जवाब सुनने का। ये घबराया हुआ रिस्पॉन्स है, ये डरा हुआ रिस्पॉन्स है। अब सुनिए पूरी बात, प्लीज मानिए। नो, सच्चा रिस्पॉन्स नहीं है। इनकी एक एक बात का जवाब मैं दूंगा, मगर मेरे भाषण का क्रम वो तय नहीं कर सकते, मैं करूंगा क्योंकि मैं बोल रहा हूं। दोस्तों, संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान गृह मंत्री अमित शाह और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बीच जबरदस्त बहस देखने को मिली। पहली बार ऐसा था कि चुनाव आयोग पर लगे आरोप पर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने थी। फिर क्या था? नेता विपक्ष राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह को सीधे चुनौती दे डाली। जी हाँ, डिबेट करने की चुनौती। पूरा मामला क्या था, हम आपको विस्तार से इस वीडियो में बताएंगे, इसीलिए आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह की कोई भी अपडेट मिस ना हो। मेरे यहाँ बोलने का क्रम मैं तय करूंगा। इस तरह से नहीं चलेगी संसद। अमित शाह जी, I challenge you to have a debate on the 3 press conferences. दोस्तों, संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है और शीतकालीन सत्र के दौरान संसद में राहुल गांधी और अमित शाह आमने सामने नजर आए। माहौल गर्म था और मुद्दा था स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर और इलेक्शन रिफॉर्म्स। अमित शाह ने अपने भाषण की शुरुआत में विपक्ष पर सीधा हमला बोला। उनका कहना था कि विपक्ष को वोट चोरी सिर्फ तभी दिखाई देती है जब वो चुनाव हार जाती है, लेकिन जहां विपक्ष जीत जाती है वहां किसी को कोई दिक्कत दिखाई ही नहीं देती। अमित शाह ने कहा, क्या वोट चोरी सिर्फ आपकी हार पर ही होती है? जब जब आप हारते हैं तभी वोटर लिस्ट गलत लगती है, तभी चुनाव आयोग निकम्मा लगता है, तभी ईवीएम खराब लगती है, और जब आप जीतते हो तब सब कुछ ठीक लगता है। इसके बाद उन्होंने एक और बात कही कि राहुल गांधी की सभी प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब उनके पास मौजूद है। बस फिर क्या था, राहुल गांधी भी अपनी सीट से खड़े हो गए। उन्होंने अमित शाह को खुली चुनौती दे दी, अगर आपके पास जवाब है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मेरे साथ ओपन डिबेट कर लीजिए। अब आप सोच रहे होंगे कि शायद अमित शाह इस चुनौती को स्वीकार करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वोट चोरी किसको कहते हैं वो मैं बताना चाहता हूँ, और हमारे यहाँ कुछ परिवार ऐसे हैं जो पूछते नहीं वोट चोरी करते। अच्छा, बोलिए आप। स्पीकर सर, मेरा कल एक सवाल था। जो हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार डिसीजन लिया गया कि इलेक्शन कमिश्नर्स को फुल फुल इम्यूनिटी दी जाएगी। ठीक है, ये है ना, इसका जवाब इसका पीठ में खत्म नहीं किया सर। इसके पीछे जो थिंकिंग थी वो हमें सबसे पहले बताएं। ठीक है। दूसरी बात, नहीं हरियाणा की जहां इन्होंने बात की, इन्होंने एक उदाहरण लिया, वहां पर अनेक उदाहरण हैं। वो भी आपने दिया था ना, 19 वो भी आपने दिया था, इसलिए दिया वो भी। 19 लाख वहां के फेक लोग। वो उदाहरण आपने दी। लेट अस हैव अ डिबेट ऑन माय प्रेस कॉन्फ्रेंस। लेट अस गो। लेट अस हैव वेरी गुड आइडिया। लेट अस हैव अ डिबेट ऑन माय प्रेस कॉन्फ्रेंस। विपक्ष के नेता महोदय कहते हैं कि पहले मेरी बात का आप जवाब दीजिए, मैं सुनना चाहता हूं। आपकी मुनसफी से संसद नहीं चलेगी। मेरे यहाँ बोलने का क्रम मैं तय करूंगा। इस तरह से नहीं चलेगी संसद। मान्यवर, उनको धैर्य रखना चाहिए, उनको धैर्य रखना चाहिए मेरा जवाब सुनने का। इनकी एक एक बात का जवाब मैं दूंगा, मगर मेरे भाषण का क्रम वो तय नहीं कर सकते, मैं करूंगा क्योंकि मैं बोल रहा हूं। ये घबराया हुआ रिस्पॉन्स है, ये डरा हुआ रिस्पॉन्स है। अब सुनिए पूरी बात, प्लीज मानिए। नो, सच्चा रिस्पॉन्स नहीं है। माननीय गृह मंत्री जी। अमित शाह जी, I challenge you to have a debate on the 3 press conferences. अमित शाह ने राहुल गांधी की इस चुनौती को पूरी तरह इग्नोर कर दिया और उल्टा सवाल पूछ दिया, क्या अब मैं विपक्ष के हिसाब से चलूं? क्या मेरा पूरा भाषण इनकी पसंद के हिसाब से होगा? यानी साफ था, अमित शाह ने डिबेट वाले मुद्दे पर कोई जवाब देना ठीक ही नहीं समझा। लेकिन दोस्तों, बड़ा सवाल यहाँ ये है, हम कब तक हर चुनाव के समय यही सुनते रहेंगे? वोट चोरी हुई, वोटर लिस्ट से नाम गायब हो गए, चुनाव आयोग पक्षपाती है। क्या वाकई इस देश में चुनाव पूरी तरह निष्पक्ष हो रहे हैं, या फिर दोनों पक्ष सिर्फ अपनी अपनी राजनीति चमकाने के लिए जनता के सामने ये मुद्दा उछालते रहते हैं? और सबसे जरूरी बात, क्या सत्ता पक्ष और विपक्ष को एक बार खुलकर जनता के सामने उस मुद्दे पर बहस नहीं करनी चाहिए, खासकर वोट चोरी वाले आरोप पर जो विपक्ष लंबे समय से उठाता आ रहा है? आप क्या सोचते हैं, क्या जनता के सामने ओपन डिबेट होनी चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें।
मेरा नाम श्रुति है और आप देख रहे थे द लाइव इंडिया।